तो आप उनको पुश कर रहे थे, आप उनको सपोर्ट कर रहे, हम साथ साथ हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे अपने कपल व्लॉग्स बनाए, यहाँ पर इनवाइटेड जरूर से होंगे। क्या नन्नू फैमिली इनवाइटेड होगी? मैं पुत्तन ने कल जो है सब अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर, अपने आज के एपिसोड की ओर। आज मैं आराम से मस्ती से बैठ कर बेड पर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। कल का वीडियो जो था मेरे को खुद को लग रहा था कि बहुत ही अच्छा है। मैंने एक अच्छे मैसेज के साथ जो है उस वीडियो का एंड किया था, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मतलब कमेंट ही नहीं किए। कुछ लोगों ने नहीं कमेंट ही नहीं किए, वीडियो के रिलेटेड कमेंट नहीं हुए। मैंने आप लोगों की राय जाननी चाहिए थी, लेकिन हाँ जरूर से सब लोगों ने जय श्री राम, वाहेगुरु जी, सब लोगों ने जो लिखा वो बहुत अच्छी बात है, उनके सबके मैंने रिप्लाई भी दिए। लेकिन वीडियो के रिलेटेड जो है कोई भी कमेंट नहीं था। मैं हैरान हूँ, ऐसा क्यों? लेकिन प्लीज आज जो है आप लोग वीडियो के रिलेटेड जरूर से कमेंट्स करिएगा, क्योंकि आप लोगों की राय भी उतनी ही जरूरी है, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर, जहां पर बात करना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो मैंने कल ही आपके साथ वीडियो शेयर किया है उसी को कंटिन्यू करती हूँ थोड़ा सा। जहां पर मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं कमेंट्स में नहीं, इंस्टा पर कुछ मैसेज आए हैं, मतलब नए लोग हैं जो जुड़े हैं मेरे साथ, जिन्होंने ये चीजें बोली हैं कि आप देखना कि क्या बात हो गई। वो श्वेता को लेकर वरी हैं, वो श्वेता को लेकर वरी हैं, और मैंने भी श्वेता को मैसेज किया लेकिन उन्होंने सीन नहीं किया। मे बी उनका नेट खत्म हो गया या कैसे, क्योंकि मॉर्निंग तो वो लाइव आई थी, है ना। तो लगता है कि भाई क्या कोई कुछ तो है, वो वरी है लोग उनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वो लड़की अपनी बात रखती है सबके सामने। लेकिन नो डाउट कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस वजह से वो बातें जो हैं, वो चीजें जो हैं जल्दी से सुलझ जाएंगी, लेकिन अपसेट तो वो हुई हैं। कितना भी हम किसी को कह लें कि तुम अपसेट मत हो, लेकिन वो उसकी मेहनत भी थी साथ में, जैसे कि उसकी पहले भी मेहनत थी। बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं कि वो श्वेता ही है, बड़े बड़े जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं भाई, वो लोग रिएक्शन देते हैं। अगर आप लोगों को रिएक्शन एक्सेप्ट नहीं होता, नहीं पचता, तो आप लोग व्लॉगिंग भी नहीं कर सकते। मैं साफ ही बात कर रही हूँ। जब आप अपनी सारी बातें झगड़े यहीं पर रखोगे, दिखाओगे, कोई भी व्लॉगर रहा हो, सबके लिए बोल रही हूँ मैं, पहले तो मैं यही कहती हूँ कि आप अपने घरों की बातें जो है ना, अपने घरों तक की सीमित रखें, वहीं पर सॉर्ट आउट कर ले। लेकिन आपको लोगों ने क्यों पसंद किया? सिर्फ आपको लोग वो ही देखना चाहते हैं। ठीक है, लोगों ने हर व्लॉगर से कुछ ना कुछ सीखने को थोड़ा बहुत जरूर से मिलता है, वही बात है। लेकिन जब आप लोगों के लिए कुछ कोई रिएक्शन देता है, जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है, और आप लोग जो है उसको फिर नहीं पचा पाते हो, धैर्य नहीं रख पाते हो, उस बात को समझ नहीं पाते हो, ठीक है, तो फिर आप लोग एक्शन लेना चाहते हो, तो एक्शन लेने से पहले क्या होता है ना, वार्निंग दी जाती है। अगर वो चीजें आपने खुद भी फॉलो नहीं की है, तो किसी को ऐसे मेंटली आप भी परेशान नहीं कर सकते हो। तो वही है, मैंने देखा आज की लाइव जो शिवी की, वो नो डाउट वो कहती है कि मैं अपसेट नहीं हूं, लेकिन उसके चेहरे से पता लगता है कि वो इतनी हंसने वाली, खिलखिलाने वाली लड़की जो है वो अपसेट है ना। बात फिर वही आती है, चीजें अभी प्रोसेसिंग में है, तो जैसे ही सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, और शिवी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों के सामने वो बातें रखेगी कि कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, और कैसे कैसे वो सब चीजें जो है उनका हल भी निकल आया है, प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है ना। लेकिन बात तो यहाँ पर यह भी आती है कि जितने बड़े क्रिएटर्स हैं, रिएक्शन चैनल वाले, जो कि हम लोग तो बिल्कुल पिद्दू से हैं, जरा से ही हैं, अब क्या ही बताऊं मैं। लेकिन कभी कभी मैं वीडियो बनाती हूँ, रेगुलर भी नहीं रहती हूँ। सब लोग कहते हैं डिम्पल दीदी आप आलसी हो गए हो, ऐसे ही समझ लीजिए आप, है ना। लेकिन मैं ये भी चीज कहनी चाहती हूँ कि बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, रिएक्शन चैनल वाले हैं, जिनकी प्रॉपर एक टीम काम करती है उनके लिए, बाहर भी हैं वो लोग, है ना, जो एब्यूज करके मतलब एब्यूज करते हैं, इतना गलत गलत भी बोलते हैं, तो उनको ये चीज ना
पहले रिएक्शन चैनल वालों के लिए बता देनी चाहिए कि अगर आप लोगों के लिए ये वाला एक्शन लिया जाता है, आप अपने बिहाफ पर वीडियो बनाए, आप अपनी लड़ाई और अपनी जंग जो है वो खुद से लड़ोगे, तभी आप पॉइंट ऑफ व्यू से बोल पाओगे या अपना रिएक्शन दे पाओगे, है ना। तो उसके हिसाब से आपको ये करना होगा, लेकिन नहीं ना, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। लेकिन यूट्यूब जो है इन सब का तोड़ लेकर बैठा हुआ है। कहते हैं ना, परेशानी है तो हल भी है, ऐसा ही तो मैंने कल एपिसोड में बताया। चलिए, ये चीजें जो है आप लोगों को जल्दी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में वीडियो के रिलेटेड जरूर से अपने कमेंट्स लिखना। बढ़ती हूँ अपने आज के आप लोगों के फेवरेट टॉपिक की ओर। आज का फेवरेट टॉपिक, आज का आप लोगों का फेवरेट टॉपिक वही है जैसा कि हम लोग पिछले दिनों उन पर बात करते हुए नजर आए थे। आपने कहा था, मतलब आप ही लोगों ने, यार कितने लोग हैं जो कि ये मुझे बोलते हैं कि डिंपल दी आपकी पुतन जो है वो हमेशा फेवरेट क्यों रहती है। देखिए, हमेशा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा से कभी आप बचपन में देख लीजिए, आपको कैंडी पसंद है, टॉफी पसंद है, जहाँ आपको कभी बचपन में मिट्टी खाना भी पसंद है, स्लेटी खाना भी पसंद है, लेकिन बड़े होने के बाद वो चीजें आपको नहीं पसंद, आपको उसका साइड इफेक्ट भी पता लगता है। लेकिन नो डाउट पुतन मेरी पहली पसंद है, इसके बाद ही बाकी जो चेहरे हैं मेरे सामने आए थे। एक चीज मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं पहले से ही कहती आई हूँ कि हर किसी में 100 बुराइयां होंगी लेकिन एक अच्छाई तो होती है। वहां पर कल के एपिसोड में पुतन के जो मुझे देखने को मिला, बड़ा ही हैप्पी और पॉजिटिव एपिसोड आते हैं, तो मतलब उसमें आप क्या ही बात करोगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप जब जाते हो ना, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मतलब बहुत कुछ, मैं हैरान होती हूँ लोग कमेंट्स कैसे लिखते हैं। और वहां पर पुतन ने एक चीज ये भी क्लियर करी है कि जल्दी ही सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ऐसा उसने पॉजिटिविटी में मतलब लिखा है। काफी पॉजिटिविटी सी लगी मुझे कल के एपिसोड में उसके, है ना। परसों के एपिसोड में भी उसने बोला, एक कमेंट है, मैंने ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, जिसमें डिंपल जी का नाम बहुत उछाला जाता है। कुछ लोगों का बोलना है हमने डिंपल जी का नाम नहीं लिया, हमने डिंपल जी का नाम नहीं लिया। अरे बहन, कोई भी है, जो भी है लिखने वाली, वहां पर डिंपल DIMPLE प्रॉपर लिखा जाता है वहां पर, है ना। तो चलिए, उसके बाद फिर जो है पुतन के हस्बैंड का नाम भी लिखा जाता है, ऐसा कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ था उस कमेंट्स में। तो मैंने स्क्रीनशॉट खैर लिया हुआ है। तो पुतन ने ये चीज साफ बोल दी थी कि यहाँ पर किसी के बारे में भी कुछ ना लिखा जाए। बिल्कुल, जब पुतन इस चीज को एग्री करते हुए पिछले कोई 2 महीने पहले ही पुतन ने अपने और अपने हस्बैंड के साथ थंबनेल पर एक पिक लगाते हुए वो चीजें क्लियर करी थी कि मैं आना चाहती हूँ। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, कुछ भी सिचुएशन रही हो, इसी बात पर हम लोगों ने बात उठाई थी कि वो चीजें यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि उनके खुद के ही फॉलोअर को ये नहीं पता कि अभी तक नहीं पता उनको कंट्रोवर्सी कहाँ से क्रिएट हुई थी। और जो खुद को उनके फॉलोअर कहते हैं ना, कभी उनकी बात भी नहीं हुई होगी उससे, है ना। और मैं तो क्या ही बोलूं कि हर कमेंट्स का रिप्लाई देती थी पुतन मेरे, जो भी मैं लिखती थी। लेकिन चलिए छोड़िए, इस पर मैं बात नहीं करनी है। देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा, जहां सरेआम कहती हूँ मेरी उनसे बात भी हुई, उससे पहले किन किन बड़े यूट्यूबर से कभी मेरी बात हुई, क्योंकि हमेशा अगर आप बात रखते हो ना सोशल मीडिया पर, उस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए बड़े यूट्यूबर कौन होते हैं, जिनके लाखों में फॉलोअर तो होते हैं और एक्चुअली में उनको व्यूज भी लाखों में आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप, है ना। लेकिन वो लोग इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, उनके लिए क्रिएटर कोई छोटा बड़ा नहीं है। डिपेंड करता है आप अपनी बात किस तरीके से सबके सामने रखते हो। किसी का मजाक बनाकर, किसी की लैंग्वेज का मजाक बनाकर, या फिर किसी के गलत सलत नाम रखकर, ये तो बहुत ही प्यारे वाले हम लोगों ने नाम रखे हुए ना, बहुत ही प्यार से लेते हैं। अगर यहाँ पर भी मैंने एक चीज पूछी थी एक बार कमेंट सेक्शन में, नहीं लोगों ने मेरे को बोला था, ठीक है, लेकिन मैंने अपने वीडियो के थ्रू ही वो आवाज उठाई थी और रखी भी थी कि अगर पुतन को एतराज ना हो और हम लोग अगर कभी पिक यूज करें तो भैया स्ट्राइक ना खेला जाए, ऐसा ही कुछ बोला गया था। तो फिर पुतन ने भी अपने एपिसोड में उस चीज का रिप्लाई दिया था, अगर कोई मेरी पिक यूज करता है तो मैं उस पर कोई भी एक्शन नहीं लूंगी। ठीक है यार, आप किसी पे बात करते हो तो बनता है इतना, लेकिन इतना भी नहीं बनता कि आप सारी उनकी रील ही बनाकर रख दोगे, वो भी चीजें नहीं होती, है ना। लेकिन हाँ,
जब एक अच्छी सी वीडियो के ऊपर आपको स्ट्राइक मिल जाती है जिसमें कि इतना पॉजिटिव आपने बोला होता है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनको बधाइयाँ दी होती हैं, उसी के ऊपर आपको स्ट्राइक आ जाए तो फिर आप कहते हो कि नहीं, हमें नहीं बोलना है। भाई छोड़ ही दीजिए, इन लोगों को इग्नोर ही करिए, क्योंकि जो लोग सच का सामना नहीं करना चाहते हैं वो लोग ये चाहते हैं कि उनके व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ उनको पसंद करें, मर्जी वो कैसे भी हो। तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही कुछ सीन इनके साथ भी है, जाने कि आप लोगों ने देखा होगा अभी कंट्रोवर्सी जो भी क्रिएट हुई थी, है ना, लक्की नाम रख दें, लक्की कहें या फिर डायरेक्ट लखन ही बोल देते हैं, जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी इनकी फैमिली की, है ना, वो सारी यहाँ पर सोशल मीडिया पर हुई थी। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एपिसोड बनाए, है ना, अपनी अपनी बातें रखी, जहाँ फिर जो भी था वो चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई। वहां पर शिवी भी थी, स्वाति भी थी, और भी बहुत सारे लोग थे जो कि एपिसोड बना रहे थे, और इनके स्पॉट में जो है लखन खुद खड़ा था, है ना। लेकिन फिर वही बात होती है ना, जब आपके लिए एपिसोड बनाए जा रहे थे, जब सब चीजें हो रही थी, तो आप उनको पुश कर रहे थे, आप उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब कहीं पे भी आपका मतलब कोई भी उनको सपोर्ट नहीं है, जहाँ फिर कह दें कि कहीं कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि हम साथ साथ हैं, है ना, ये वो बात है। तो भैया अच्छी बात है, फैमिली अगर एक हो गई है तो। लेकिन अगर आप सोचो ना, व्यूअर्स जो है वो फुटबॉल है, कभी इधर देखने जाएं कभी उधर देखने जाएं, ये भी लाइव हो रही है वो भी लाइव हो रही है, विवेक के साथ भी कंट्रोवर्सी हो रही है, अरमान मलिक के साथ भी हो रही है, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जो है पसंद किया है एज इट इज ही व्यूअर्स ने, किस वजह से, तो व्यूअर्स वो ही देखेंगे। लेकिन ये कंट्रोवर्सी ने जो है कुछ और ही क्रिएशन जो है वो क्रिएट कर दी। लेकिन व्यूअर्स जो हैं अब सब कुछ अगर फिर वो समझ गए कि अगर अब सपोर्ट नहीं मिली तो लोग समझ जाएंगे कि ये वो बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि छोटे क्रिएटर्स का फायदा उठाते हैं, उनकी सपोर्ट लेते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी यहाँ पर, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ फिलहाल, कि यहाँ पर बात रखती हूँ, जिसको नहीं पसंद है वो इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकता है और मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है। लेकिन मेरे को एक चीज बोली गई है कि पेरेंट्स के लिए भी बात की जाए, तो जी मैंने पेरेंट्स के लिए पहले भी बात करी है अपने यूट्यूब टॉकीज पर, और मैं यहाँ पर आज जिस पेरेंट्स की बात करने वाली हूँ सिंगल मदर की, वो है पुतन की मदर। मैंने पहले भी ये चीज बोली थी। तो देखिए, जो गलतियां नजर आती हैं उसके ऊपर तो हमें लगता है कि बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, वो तो बोलते हैं। लेकिन जो चीज सही लगेगी उसके ऊपर भी आप लोग बात करोगे, उसको जुटला नहीं सकोगे। यहाँ पर मदर की जो स्ट्रगल है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो नजर आई थी। इनके जुबानी क्या सुनना, अगर आप खुद से भी देखोगे तो वो चीजें आपको पता लगेगी कि एक मदर ने, सिंगल मदर ने एक्चुअली में क्या स्ट्रगल करी थी, क्या स्ट्रगल करके आज भी स्टिल वो उनकी स्ट्रगल थी कि मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट बना के जाती थी, सब सब्जी वब्जी रोटी वो सेक के जाती थी, और उसके बाद वो काम पर जाती थी। इवनिंग में वो आती थी, आके फिर वो काम पे लग जाती थी। इनके पहले एपिसोड में मदर की कुछ रेसिपीज भी होती थी, कुछ अचार भी होते थे, और रेसिपी जो होती थी वो सिंपल सादा जो गांव देहात का खाना होता है, जहाँ सिंपल सब लोग अपने घर जो दाल रोटी खाते हैं वही होती थी, वही दिखाया भी जाता था। लेकिन बाद में फिर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है ना, उसके ऊपर ही बवाल हुआ है, उसी के ऊपर फिर बातें हुई है, उसी के ऊपर ही सब चीजें हुई हैं। लेकिन अभी जो है मदर रिटायरमेंट होंगी, रिटायरमेंट के ऊपर ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, तो जहां पर करीना और करिश्मा भी सजेंगी, डांसिंग प्रोग्राम भी होंगे, सब कुछ होगा, एंजॉयमेंट भी होगी। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहती हूं मैं यहाँ पर, कि रिटायरमेंट आपकी जॉब से हो सकती है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों से कभी आपकी रिटायरमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। वो तो कल मैंने एपिसोड देखा तो मैं मतलब खुद को ही रिलेट कर रही थी। अगर आप लोग बोलोगे कि डिंपल दीदी आप कैसे खुद को रिलेट कर सकते हो, है ना, मैं बताना चाहती हूँ। मैं ना मनाली गई थी, मनाली गई तो मतलब बहुत अच्छा लगा। हिडम्बा मंदिर गई, वो वन विहार में है मनाली के, तो बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन कल जब भुट्टे का मैंने प्राइस सुना ना 50 रुपीज, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब इतने साल पहले गई तभी भी 50 रुपीज ही था, आज भी 50 रुपीज, मतलब वहां महंगाई नहीं बढ़ी। लेकिन मैं हैरान हूं, वहां इन लोगों ने गोलगप्पे नहीं खाए, वहां के गोलगप्पे बहुत ही अच्छे हैं। मैंने कहाँ रिलेट किया मदर इंडिया को अपने साथ, वहां पर मैंने ये रिलेट किया कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे जहां से सब्जियां लेकर जानी है,
तो उन्होंने बोला क्यों, मैंने कहा ये पहाड़ी आलू, क्योंकि पंजाब में जब हम लोग जलंधर में थे तो हम लोग पहाड़ी आलू जो है ना गर्मियों में खाते ही खाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पहाड़ों में आए हैं और यहाँ से हम सब्जियां लेके जाएंगे ना भाई, वहाँ का टेस्ट ही डिफरेंट है, मैं बता ही नहीं सकती। जैसे ही आप आलू भी उबालोगे ना, पूरे घर में एक पहाड़ी सी खुशबू आने लग जाती है, वैसी मिट्टी की सौंधी सौंधी सी। वहाँ से हम लोगों ने भी सब्जियां ली थी, फिर मेरे कहने पर उन्होंने, तो मतलब मजाक ही खैर मेरा तो बन रहा था, अब क्या ही बोलूँ मैं। फ्रूट वगैरह भी बहुत सारे लेके आए थे, वहाँ के एप्पल, वहाँ की चेरी और भी काफ़ी कुछ लेकर आए थे। लेकिन जैसे कल मदर इंडिया ने बोला ना कि सब्जियां ले जाए, तो मुझे हंसी आई कि सब जो लेडीज होती है ना, पता नहीं यही सोचती हैं कि सब्जियां ले जाएं। और उसके बाद मणिकरण साहिब का देखकर मुझे भी अपना टाइम याद आ गया। एक्चुअली हम लोग एक दिन पहले चले गए थे, सेकंड डे जो है मेरा बर्थडे था, और मणिकरण साहिब में बहुत कुछ देखने वाला है, इतने सारे मंदिर भी है, बहुत पॉजिटिविटी है। लेकिन फिर वही बात है ना, एपिसोड में तो पॉजिटिविटी थी, तो आप क्या बोलोगे, आप कुछ नहीं बोल सकते हो। वहां पर रिटायरमेंट के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ये देख लीजिए कि रिटायरमेंट जिसकी होती है ना जी, उसके दिल से पूछिए कि उसको जो एक डेली रूटीन में आप पंक्चुअल हो टाइम के, कि आपको इतने बजे घर से तैयार होकर नहा धोकर जाना है ना, और फिर इवनिंग में आना है, आपका वो शेड्यूल जो है ना वो खराब हो जाता है ना। तो आपको लगने लग जाता है कहीं ना कहीं, जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हो, कहीं ना कहीं आप परेशान हो, कुछ हो, लेकिन जैसे आप अपने जॉब पर जाते हो ना, तो वो सब चीजें पीछे आप भूल जाते हो, काफी एंजॉय करते हो अपनी जॉब पर, अपने काम पर। तो देखते हैं अब आने वाले दिनों में क्या ही होता है ना, क्या होता है ना, वो भी सब चीजें देखेंगे। लेकिन वहाँ की जो इन्होंने कलेक्शन दिखाई है, वहाँ की जो परचेजिंग करी है, तो मुझे ये समझ नहीं आती। एक चीज तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप अपना कोई भी एपिसोड क्रिएट करते हो, उसमें ये जरूर से बताएं कि इतना ज्यादा कपड़ों के ऊपर कहते हैं ना नहीं करना चाहिए। आप डेली, हर हफ्ते, महीने में 3 दिन या 4 दिन ऐसे होते हैं जब सिर्फ और सिर्फ आप लोग शॉपिंग करते हो, कपड़ा ही खरीदते हो, मतलब आपको अर्निंग ज्यादा है। बात तो वही आ जाती है ना, आपके पहले के कपड़ों का क्या होता है ना। अब जो है यहाँ पर चंपा चमेली, चमेली नहीं है, चंपा ही है जी, चंपा ही है ना। तो यहाँ पर जो चंपा है और गुलाब जो है, ये मिलकर बहुत ही अच्छे अच्छे अपने कपल व्लॉग्स बना रहे हैं। वहाँ पर गुलाब सिंह जो है सिर्फ दाल रोटी ही खाना पसंद करता है, और ऐसे मुझे कमेंट भी आए हैं कि डिम्पल जी इनको तो ढाबा ही खोल लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, जहाँ तक मैंने अभी तक मेन को मतलब देखा है ना, वो ज्यादातर माँ मखनी है और साथ में ये दाल मतलब कि ये रोटी ही खाना पसंद करते हैं, तंदूरी, है ना। लेकिन गुलाब की क्या चीज पसंद नहीं आती, टोका टाकी। वहां पर खुद चंपा भी ये चीज कह देती है कि अगर हमें कुछ खाना है तो ये खाने नहीं देती हैं, लेकिन हाँ अगर इनको भूख लगती है तो ये कहते चलो जी चले, है ना। फिर वही बात आ जाती है। चलो अभी तो घूमने फिरने के दिन है, एंजॉय करने वाले दिन है, और अच्छे अच्छे कपल व्लॉग बनाने के दिन है। अभी तो धूम धड़ाका होगा, ग्रैंड रिसेप्शन होगी, ग्रैंड पार्टी होगी, डांसिंग प्रोग्राम होंगे, बहुत ही कुछ होगा। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग ये भी चाहते हैं कि झूठी के यहाँ पर भी जो है ना एक बच्चा आ जाए और किलकारियां गूंज जाए। क्यों सब लोग कहेंगे कि डिम्पल जी आप बच्चे के पीछे पड़े रहते हो, ये है वो है फला है ढिंगना है। भैया हम नहीं पड़े हुए। मैं तो कहती हूँ आने वाला टाइम जो है वो तो ऐसा होने वाला, हम दो हमारा कोई नहीं, है ना। अभी तो सरकार कह रही ना हम दो हमारे दो, फिर हो गया हम दो हमारे एक, अब होगा हम दो हमारे कोई नहीं। क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ ना, अभी आप लोग देख लीजिए, झूठी इतनी सफाई 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 पसंद जो है, और वहां पर एक सेटी जो है अपनी उठाकर बेडरूम में लाते हुए उसने ये बोला कि इसके ऊपर लिख के बजी हुई थी, है ना। तब ये पंजाबी में लिख के बजी हुई थी, मतलब अब मैं हिंदी में बता देती हूँ, मतलब लकीरें वो निशान, मतलब वहां पर जो चिंटू है, मतलब अब चिंटू की उम्र है भैया शरारत करने की। हमारे घर में तो पूरे में पेंटिंग बनी होती थी, हमारे बच्चे ये लिख वो लिख 1 2 3 सब जगह, है ना। वही चीजें अब चिंटू भी तो करता होगा ना, लेकिन उसकी मदर जो है वो काफी एंजॉय करती होगी इन सब चीजों को, है ना। लेकिन झूठी जो है वो जल्दी ही इरिटेट हो जाती है। आप कुछ देर के लिए दूसरे के बच्चे को हैंडल कर सकते हो, लेकिन अपने बच्चे के साथ आप सिर्फ इंजॉय करते हो। एक्चुअली में जो इंजॉयमेंट होती है ना वो आपकी अपने बच्चे के साथ होती है, आपके अपने बच्चे के साथ ही अटैचमेंट होती है। क्योंकि यहाँ तो मिलना कभी कभी है, ये तो है नहीं कि चिंटू इन्हीं के पास में रहता है। लेकिन हाँ मोटिव बिटिया की जो अटैचमेंट है ना वो चिंटू के साथ बहुत है। वो इसलिए
क्योंकि मोटू बिटिया को बच्चा बहुत ही पसंद है, उसके अपने बड़े भाई के बच्चों के साथ भी, लड़कों के साथ भी काफ़ी अटैचमेंट है। तो जिस शादी में तो वो लोग इनवाइटेड नहीं थे, लेकिन आई होप वो लोग जो है यहाँ पर इनवाइटेड जरूर से होंगे रिटायरमेंट पार्टी पर। देखते हैं भैया पार्टी में क्या कुछ चलता है, कौन सा जश्न होता है, खड़के गलासियाँ होती हैं, कैसा इंजॉयमेंट होता है। क्योंकि सबसे पहले पार्टी जो है वो तो ऑफिस में होती है ना, क्योंकि हमारे घरों में सबकी रिटायरमेंट हुई है ना। अभी भी बहुत सारे लोग हैं हमारी ही फैमिली में जो कि सरकारी जॉब पर है ना, गवर्नमेंट सर्विस है उनकी, और काफ़ी बड़े ओहदे पर हैं सब लोग, है ना। तो सबसे पहले तो ऑफिस वाले करते हैं, उसके बाद घर वाले भी वैसा ही कुछ तैयारियां करके बैठे होते हैं, जिसमें ऑफिस वाले भी इन्वाइटेड होते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने ही होंगी। लेकिन वहाँ पर मुझे एक कमेंट आया कि डिम्पल दी क्या नन्नू फैमिली इनवाइटेड होगी। मैं कहती हूँ नन्नू फैमिली पर अभी बात ही मत करिए, है ना, क्योंकि उनकी चीज़ें डिफरेंट है, उनका मैटर डिफरेंट चल रहा है। लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वे से रिटर्न में पुत्तन ने कल किसी को कमेंट किया कि अब जो है सब अच्छा होगा। तो भगवान करे ये 24 में बहुत ही सब कुछ अच्छा हो, है ना। तो अच्छा ही हो, सब बेटियों के लिए अच्छा हो, सब अपने अपने घरों की हो जाए और अपने अपने घर को संभाल कर जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन हम दो है ना, हमारे में कोई तीसरा ना आए, नहीं तो चीज़ें जो है वो बिगड़ती ही बिगड़ती हैं। ऐसा मेरा सब लोगों के लिए यहाँ से एक मैसेज है आने वाले, मतलब कि जो लोग हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं या जिनकी हो चुकी हैं उनके लिए, है ना। तो चलिए जी, अभी का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भी प्लीज यार आप लोग बताना जरूर, मेरे को वेट रहता है आप लोगों के कमेंट्स का। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।